हेलो फ्रेंड्स। तो हम कल को बता दिए थे पूरा कि ईजेमआर वाला सब बता दिए थे कल को। और हम बोले थे कि इसमें सारा जितना भी है वर्ब और एडजेक्टिव पहले वर्ब, हाँ एडजेक्टिव जितना भी था वर्ब और जितना भी वोकैब सब हम क्या बोले, जितना वोकेबलरी बोले थे पूरा ट्रांसलेशन में, इतना वोकेबलरी और जितना वर्ब है पीछे ट्रांसलेशन का पीछे जितना वर्ब है, सिर्फ वर्ब वन और उसका हिंदी और इंग्लिश टू जितना बोले थे सबको बोले थे याद करने। इसको जो याद सब तो मेरा उम्मीद है कि याद कर ही लिया होगा। जो नहीं किया होगा तो प्लीज याद कर लेना इसको। आज जितना बता दे कि ना, हाँ इसको 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 रट लो तो रट लेना है। ये नहीं कि नहीं रटे, रट लेना है। हाँ मतलब बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, इसीलिए बोल रहे हैं तो उसको रट लेना अच्छा से। और उसके बाद यदि एग्जाम वाला तो बता दिए थे, उसके बाद नेक्स्ट आज को बताएंगे कि इसका नेक्स्ट क्या टॉपिक है आज को। तो एग्जाम वाला बता दिए थे, अब दूसरा दूसरा वाला समझो। स्टार कर दिए, ये दूसरा वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो पहचान बड़ा बड़ा लिख देता है ना, नहीं दिखेगा ऐसे। पहचान जी रहा न, पहचान चिन्ह। ठीक है, पहचान चिन्ह क्या है इसमें, इसको रख देते हैं। पहचान चिन्ह क्या है, कोई भी वाक्य यानी कोई भी सेंटेंस हिंदी में निकल रहेगा, कोई भी सेंटेंस है हिंदी में निकल रहेगा, कोई भी सेंटेंस है और उसके अंत में क्या रहेगा, था। और कौन चीज इसमें एडजेक्टिव होना चाहिए इसमें, मतलब इसमें एडजेक्टिव विशेषण विशेषता, कोई भी चीज एडजेक्टिव कैसे पहचानोगे, कोई भी चीज का विशेषता बता रहा है। जैसे हम खुश हैं, मैं खुश हूं, तो हम क्या है, खुश हैं, तो वो एक मतलब विशेषता बता रहा है कि हम एक खुश हैं, खुश हुए, तो ये विशेषता हमारा कि हम खुश हैं, तो वो उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। समझे, एडजेक्टिव किसी को डाउट होगा कि एडजेक्टिव कैसे पहचाने, फिर बाद में बताएंगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का कितना टाइप होता है, समझे सब बताएंगे। फिलहाल इतना पहले जो बताना है उसमें टॉपिक पे अपने। हाँ, उसके बाद कोई भी अंत में ऐसे सेंटेंस सेंटेंस हिंदी से निकल रहेगा। था, एक बार लड़का का, एक बार लड़की की थी, उसके बाद थे, था थी थे, जो भी ऐसे जो रहेगा वो। ठीक है ना, सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है। थोड़ा थोड़ा अच्छा से लिखिए, इससे अच्छा लिखा है नहीं। ठीक है, नहीं इससे अच्छा नहीं लिखा है। हाँ, पहचान से नहीं, ये समझ में सबको समझ आना चाहिए। और आज से ठीक ही मतलब और कुछ नहीं। पहचान चिन्ह कोई भी वाक्य के अंत में था थे थी, और इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव होना चाहिए, हम कल भी बोले थे, राजीव बोल रहा है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, कि विशेषण यानी विशेषता बता रहा है। जैसे मैं खुश हूँ, वह खुश है, वह तैयार हो वह तैयार है, तो क्या उसका विशेषता बता रहा है कि वह तैयार है, मैं खुश हूँ, हम क्या है, हम खुश हैं। वो क्या कर रहा है, तो मतलब वो कर रहा नहीं, कर रहा तो क्रिया बता देगा। विशेषता वो क्या हो रहा है कि मतलब वो तैयार, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होना चाहिए तभी इसको इस रूल को लगाएंगे। अब रूल नंबर वन, यदि ऐसा सेंटेंस देखिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस कहीं भी दिखे तो उसमें कैसे बनाएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो रूल नंबर वन, था वाला रूल नंबर वन बड़ा बड़ा लिखेंगे। रूल नंबर वन, आई वॉज वेयर, आई वॉज अवेयर प्लस एडजेक्टिव। ठीक, आप एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि जैसे कल लेते हैं मैं खुश हूं, तो आज लेते हैं मैं खुश था। मैं खुश था, ये सेंटेंस मैं खुश था, इसको बना कैसे बनाएंगे। रूल जैसे जैसे बोलेगा, हम सब्जेक्ट बताते सब्जेक्ट क्या क्या होता है, फिर से अगर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, सब्जेक्ट के को होता है आई वी यू दे टू नेम, एक ले में इसको बोलना, उसके बाद दूसरा ले में ही सी वन नेम लिख देता है। फिर से हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं आई, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, आई वी यू
दे टू नेम, और दूसरा लेवल वाला क्या बताए थे, ही सी इट, इसके बाद वन नेम, ये बोलते ना, ही सीड वन नेम, और दूसरा पहला ले में आई वी यू दे टू नेम, और दूसरा ले में ही सीड वन नेम। इसी को क्या बोलते हैं, दूसरा कलम से भी लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला ले में इसको रटना, दूसरा ले में इसको रटना, तो मैं पहला ले में सब्जेक्ट आई वी यू दे टू नेम, और दूसरा ले में ही सीड वन नेम। इतना समझ आ गया। अब उसके बाद जैसे जैसे रूल बोलेगा वैसे वैसे करना। अब यहाँ पे देखो, आई मतलब सब्जेक्ट में कौन है, मैं। अब इसके साथ कौन किसके साथ क्या लगता है, अभी बेनिफिट, जैसे हम बोले थे ना, ले में रटो, ले में क्यों बोलते थे, अभी पता चलेगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सब इसमें सब्जेक्ट रूल क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें कौन है, हिंदी में सब्जेक्ट कौन है, मैं मतलब आई, आई सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आई, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं का इंग्लिश आई, तो यहाँ पे आई। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है, सब्जेक्ट। उसके बाद रूल क्या बोलता है, वॉज या वेयर, इनमें से कोनो एक टू। अब किसके साथ कौन लगता है, अब हम क्या बोलते हैं, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब इसको जो है ना, ये इसको एच भी बोलते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब। एच भी यहाँ पर लिख देते हैं, एच भी मतलब बताएंगे, एच बी की होता नहीं होता सब बताएंगे। एच ई एल पी हेल्पिंग, वी आर बी हेल्पिंग वर्ब। इसको थोड़ा ये कर देते हैं, सजा देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वेयर प्लस एडजेक्टिव। तो इस सब का हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। हेल्पिंग वर्ब जितना भी है, जैसे इज अमार वाज वेयर हैव हैज, और भी जितना भी है ए टू जेड, ये सब जितना है, इस हमेशा किसके किसके मतलब सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जितना भी है, जितना भी हेल्पिंग वर्ब है, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, कि सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार में हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो भी है। रूल अब रूल के अंदर जो बोला हेल्पिंग वर्ब है वही बुलाएगा ना। अब इसके बाद ये हो गया। अब रूल क्या बोलता है कि सब्जेक्ट का काम हो गया, उसके बाद वॉज वेयर। अब किसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे देखो। अब हम क्यों बोलते थे ले में रटने, आई वी दे टू नेम, आई वी दे टू नेम, इज इट वन नेम, क्यों बोलते थे, क्या इसके पीछे रीजन, कुछ तो रीजन होगा, तभी तो रटवा रहे थे हम। तो इसके पीछे यही रीजन है कि पता चल जाएगा तुमको ऑटोमेटिक कि इसके साथ क्या लगता है, कंफ्यूज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये, सेकंड पर्सन के साथ ये लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ ये, टेंशन नहीं खत्म, एक बार रटो उसके बाद सब धुआं उड़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक को तो रटने है, ये एक को बस यही तो है, एक ले दूसरा ले ये तो करेगा, उसके बाद सब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि नहीं हम किसी के साथ क्या लगाना। तो इसीलिए हम बोल रहे ले में रटो, ले में रटना फायदा है। फिर आगे चल के तो बताएंगे ही कि क्या क्या बोलते हैं, कैसे होता नहीं होता है, ये वाला है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता नहीं होता सब बताएंगे। लेकिन फिर भी अभी हम जितना रटने बोल रहे हैं इसको रटो। ये है आई वी दे टू नेम, ले में जितना बढ़ता है, आई वी दे टू नेम ही सीड वन नेम, आई वी दे टू नेम ही सीड वन नेम, दो ले में, इसको फर्स्ट ले में, इसको सेकंड ले में रट लो। अब किसके साथ क्या लगता है, आई। आई के साथ यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लेते हैं, रेड वाला ले लेते हैं, कहाँ गया रेड वाला मार्कर, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। आई, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा वॉज। आई के साथ क्या लगेगा, इसको मिटा देते हैं, जब इसको करना होगा तो ऐसे कर देते हैं। अच्छा सजा दिए और अच्छा कर दिए। इसके साथ क्या लगेगा, आई वॉज। दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं तो फिर बड़ा बड़ा लिखेंगे, दिख रहा है। और थोड़ा बड़ा मेरे ख्याल से लिख देना चाहिए, तो लिख देते हैं इसको। आई के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, आई के साथ क्या लगेगा, आई वॉज, ठीक है। वी यू दे टू नेम, वी के साथ वी वेयर, यू वेयर, दे वेयर, टू नेम राम एंड श्याम वेयर। और इन सबों के साथ क्या लगेगा, इन सबों के साथ क्या लगेगा, इन सबों के साथ लगेगा डब्ल्यू ई आर ई,
वेयर, इन सबों के साथ क्या लगेगा? वेयर। वी वेयर, यू वेयर, दे वेयर, राम एंड श्याम या सीता और गीता के साथ वेयर। ठीक है, दो नाम के साथ हमेशा दो को नाम रहेगा वहां पे वेयर लगेगा। ही सीड वन नेम, ही सीड वन नेम मतलब ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, वन नेम राम वॉज। और इन सबों के साथ क्या लगेगा? इन सबों के साथ लगेगा, इन सबों के साथ लगेगा वॉज। इन सबों के साथ क्या लगेगा? वॉज। समाया। इन सब ही सीड वन नेम के साथ लगेगा वॉज, और इसके साथ आई वी दे, आई के साथ खाली वॉज, और उसके बाद वी यू दे टू नेम के साथ वेयर। इतना समझ में आया? हम अब पता चला हम क्यों रटने बोल रहे थे ले में। फायदा देखो, फायदा खाली एगो तुमको समझ में, एक को रटना पड़ा आई वॉज, और सबको मैक्सिमम इंसान को पता रहेगा आई वॉज ही बोलता है इंसान। थोड़ा तो इंग्लिश आता ही होगा ना, तो उसमें तो इंग्लिश यदि कोई थोड़ा सा भी जानता है तो उसको पता होगा कि आई वॉज बोलता, आई वेयर नहीं बोलता। तो ये तो पता चलेगी यार। बाकी इधर जो है, इधर वेयर, आई सीड वन नेम, दूसरा लेबर वॉज, हो गया, कहानी खत्म। इतने गड्डी करनी है, इतना गड्डी तो रटने बार बार बोल रहे हैं। जो नहीं रटा तो रट लो कि दो ले में रटना सब्जेक्ट, ये सब आई वी यू दे टू नेम ही सीड वन नेम, ये सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट का दो ले में रटना है। किस ले में? मेरा ही अनुसार है, हम बोल रहे रटने कि इसको दो ले में रटो, एगो आई वी यू दे टू नेम और एगो दूसरा ले में रटो ही सीड वन नेम। दूसरा दो ले में रटो, और दो ले रटने के बाद फिर चांद डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वेयर। किसके साथ? आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग, मतलब यहाँ पे देखो रूल क्या होता है, रूल पे देखो, सब्जेक्ट उसके बाद वॉज वेयर। सब्जेक्ट तो आ गया यहाँ पे, हिंदी में सब्जेक्ट में लिख दिए। अब रूल क्या बोलता है? इसका काम खत्म। अब उसके बाद बोलता है कि वॉज वेयर। वॉज वेयर में किसको डालेंगे? यानी कि आई, आई के मतलब ये सब्जेक्ट। वॉज वेयर किसके अनुसार आता है? वॉज वेयर हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। वॉज वेयर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जितना भी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ वॉज या वेयर? आई के साथ वॉज या वेयर? वॉज। कलम चेंज करना पड़ेगा। आई वॉज, आई वॉज। उसके बाद इसका कहानी खत्म। अब उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन है इसमें? खुश। एडजेक्टिव खुश। आई वॉज हैप्पी। हो गया, बस इतने के सॉल्व करना है, मतलब इतने के बनाना है। हो गया, बस रूल नंबर वन कंप्लीट। रूल नंबर वन कंप्लीट। रूल नंबर वन कंप्लीट। रूल नंबर वन कंप्लीट। अब रूल नंबर टू बताए। आसान है, बहुत आसान है। अब देखो हम बनाने रूल बनाने सिखाए थे। 6 गो रूल होता है। हम की बोले थे कि जितना भी बताएंगे ये सब, जितना पहचान से जितना जब लिखेंगे उसका 6 गो रूल बनेगा। 6 गो। अब पहला रूल तो बना दिए, दूसरा रूल बना के दिखाओ। हम दूसरा रूल नहीं बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे। हम टाइम दे रहे हैं, वीडियो स्टॉप करना और दूसरा रूल चुप 6 रूल बनाना। 6 रूल जो बना ले रहा है उस मतलब कल का वीडियो अच्छा से दिमाग में फिट हो गया उसका। जिसका कल का मतलब 6 रूल नहीं बना पा रहा तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लो, अगला बार ट्राई करना 6 रूल बनाने के लिए। ठीक है ना? तब सीख जाएगा, धीरे धीरे सीखे। कोई इंसान थोड़ी है कि एक ही बार में सीख गया, जरूरी नहीं है एक ही बार में कोई सीखेगा। धीरे 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 ट्राई करते चलो, करते चलो, करते चलो। एक बार तो सक्सेस होगा ना, एक बार तो सीखेगा ना। हम कहाँ बोल रहे कि एक ही बार में जरूरी है कि एक ही बार में तुरंत से। ट्राई करो, कोशिश करो। 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम तो जरूर होगा। फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम होगा तो जरूर ना। एक बार तो होगा, बस ट्राई करते रहो। तो माइक तो ऑन है ना? हाँ, ठीक है ना? देख लेते हैं बार बार, क्योंकि एक बार पिछले बार माइक ऑन ऑफ हो गया था, हम पढ़ाना सब हो गया, बेकार चले गया। ठीक है, अब रूल नंबर 2। सब बना के देखना, जिसको बनाने आ गया है वो बना के देखना। जिसको नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लो, फिर से खुद से बनाना, फिर मेरा वाला वीडियो देखना। वीडियो होल्ड कर दो, स्टॉप कर दो, फिर 6 रूल बनाओ। 6 रूल बनाना जो जान गया ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत सीख गया वो। तब फिर मेरा वीडियो फिर देख करके आराम से क्रॉस करते जाना, जैसे ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन 6 रूल बनाने सीखना पहले। ठीक है, अब सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या बोले थे? सेकेंड रूल हमेशा नोट वाला। अब हम एक चीज और बता देते हैं कि सेकेंड रूल लिख देते हैं बढ़िया से, ये बोला कलम से। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर 4, रूल नंबर 6, ये नोट वाला है। हर एक में जितना बताएंगे, हम जितना बताएंगे, 6 गो रूल होता है। 6 रूल होता है तो हमेशा दूसरा, चौथा और छठा नोट वाला होगा। हमेशा याद रखना कि दूसरा, चौथा, छठा हमेशा नोट वाला होगा। और बच गया 3 तो 1, 3 और 1, 3 और
5। ये जो हमेशा आता है ये वाला, ये वाला, ये नॉट वाला है, ये कुछ नहीं, जो है वही है, कुछ नहीं, ये जो है वही है, इसमें कोई नोट नहीं। अब जैसे कि ये दूसरा रूल है, एक सेकंड, दूसरा रूल तो अभी नहीं बनाया है, अब दूसरा रूल अभी लिखे हैं, अभी थोड़ा देर तो पहले ही लिखे हैं। ये पहला रूल है, तो पहला रूल है, तो पहला रूल में कुछ नोट वाला है, ये नोट वाला ये नहीं। जैसे कि इसमें NOT, इसमें नोट नहीं होता है, इसमें नोट होता है, समझ में आया? इसमें नोट नहीं होता है, इसमें नोट होता है। रूल दूसरा, चौथा और छठा, रूल दूसरा, चौथा, छठा, नोट इसमें इंक्लूड होता है। और रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, रूल नंबर 5 इसमें नोट इंक्लूड नहीं होता है, नोट इंक्लूड नहीं होता। समझा? दूसरा, चौथा, छठा, हम फिर से बोल रहे हैं, इसको याद रखना। तो पहला, अब उसके बाद समझ में आ जाएगा, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा कि किसमें नोट बैठाना, किसमें नहीं बैठाना। रट लो बस। दूसरा एक और टपा, जैसे कि रोल नंबर 1 है, 1 है, इसमें नोट नहीं है, सेकंड वाला नोट, फिर उसके बाद नोट नहीं, उसके बाद फिर नोट, फिर नोट नहीं, फिर नोट, ऐसे करके बनाना। हो गया, बन जाएगा। तो फिर अब इसको मिटाते हैं, ठीक है? ये समझ में आया ना? ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया फिर से बोल। रूल नंबर दूसरा, चौथा, छठा में नॉट इंक्लूड होता है। दूसरा, चौथा, छठा, रूल 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 दूसरा, चौथा, छठा, रूल टोटल क्या होता है? 6 होता है। हाँ, तो 6 होता है। 1 2 मतलब 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, 3 3 6, तो 6 रूल है। तो दूसरा, चौथा, छठा इसमें नॉट इंक्लूड होता है। दूसरा, चौथा, छठा इसमें नॉट इंक्लूड होता है। और पहला, तीसरा, पांचवा नॉट इंक्लूड नहीं होता, नॉट इंक्लूड नहीं होता। फिर बोल रहे हैं, समझ में आ गया? हाँ, अब बस इसको, अब इसको रेज कर देंगे, ठीक है ना? अब पहला वाला नोट नहीं है, दूसरा वाला नोट होगा। तो नोट किसके बाद कहाँ लगा रहे हैं वो भी मैटर करता है। ये नहीं कि यहाँ नोट लगा देंगे हम, वॉच वेयर के पहले नोट नहीं लगेगा, समझाया? इसके बाद लगेगा वॉच वेयर। हेल्पिंग नोट कभी भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, नोट कभी भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ पे नोट आएगा। प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। अब मैं खुश इस जगह बस नहीं ऐड कर देते हैं, उतना क्या लिखेंगे? मैं खुश, पूरा ट्रांसलेशन बनाना है। मैं खुश नहीं था, जो जो ट्रांसलेशन जितना हम कल बोले, कल वो हम ट्रांसलेशन वहां लिखा हुआ है उसको बनाना। ये देखिए नहीं बनाना, कल ट्रांसलेशन जो दिए उसको बनाना है, क्योंकि बनाने के लिए ही ये है। थोड़ा गला फंस रहा है मेरा, एक सेकंड पानी के लिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वेयर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। मैं खुश नहीं था, बस रूल्स के हिसाब से बनाओ, इसको पूरा इरेज करेंगे हम। रूल रूल क्या बोलता है? वह खुश नहीं था, नहीं, मैं खुश नहीं था, नहीं, वह इस बार लिखते हैं, वह खुश नहीं था। क्या होगा इसका? क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह का इंग्लिश ही या फिर सी, ही या फिर सी, इन दोनों में से कौन को आएगा? यहाँ पे देखो, ये लड़का वाला बात हो रहा है, लड़की वाला बात हो रहा है। वह खुश नहीं था मतलब लड़का का बात हो रहा है। वह खुश नहीं थी, जगह थी रहती तब यहाँ पे आ जाता सी। यहाँ पे क्या था तो हो जाएगा सी ना, यहाँ पे हो जाएगा ही, समझ? तो वह खुश नहीं था, तो था मतलब लड़का वाला बात हो रहा, तो सीधा सीधी यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, ही है कि नहीं? कहाँ पे ही? सब्जेक्ट है तो उसमें सब्जेक्ट वो ही आ जाएगा उठ के, ही। हाँ, उसके बाद इसका काम खत्म। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद की हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर। अब देखो, ही के साथ क्या लगता है? वॉज। ही के साथ क्या लगता है? वॉज। यहाँ देखो, ही के साथ क्या लगता है? वॉज। लगा यहाँ वॉज, ही वॉज, हो गया। उसके बाद इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। रूल का फिर नोट, नोट है तो नोट, सीधा नोट, कुछ सोचना ही नहीं। नोट है, प्लस के बाद नोट है, नोट उठा खाली बैठा दिए नोट। उसके बाद एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन है? खुश, हैप्पी, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी।
हो गया। बस रूल नंबर ये टू टू था, रूल नंबर टू, ये रूल नंबर टू है, ये समझ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक, इरेज कर देते हैं इसको। रूल नंबर थ्री, अब हम क्या बताए थे रूल नंबर थ्री में, रूल नंबर वन को ही रूल नंबर, अब इसको हटा देंगे, बस ये तो हटा देंगे, तो क्या है रूल नंबर वन हो गया कि नहीं। अब हम की बोले थे, रूल नंबर टू तो बनाने सीख गए, टू हेल्पिंग वर्क के बाद नोट लगा दे, बन गया। रूल नंबर थ्री कैसे बोले थे, इसको उठा करके बस यहाँ पटक दो, हेल्पिंग वर्क के बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सब्जेक्ट, आई तो उठा जब वहां फेंक दिए हैं तो उसको मिटा दो, उठा यहाँ चले गया ना, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा, यही हो जाएगा, यही ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्यों, क्योंकि एक हो गया क्वेश्चन वाला बात। देखो रूल नंबर वन और टू, रूल नंबर वन और रूल नंबर टू, ये जो है, ये वाला जो है, ये क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं होता, उसके बाद थ्री फोर फाइव इसमें क्वेश्चन मार्क जो होता है क्वेश्चन नहीं होता, और रूल नंबर थ्री ये है, यहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे, जगह तो नहीं है इस समय ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, इसको आप इसको जो लिख दिए हैं, इसको बता दिए हैं, क्या रखेंगे इसको, दूसरा पेन से, रूल नंबर वन और रूल नंबर टू, ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, रूल नंबर वन और टू, इसमें क्या बोल रहे थे, रूल नंबर वन और टू, इसमें क्वेश्चंस, क्यू यू ई एस, क्वेश्चंस इसमें नहीं होता, और रूल नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स, ये जो है इसमें क्यू यू ई एस क्वेश्चन होता, समझ, इसमें क्वेश्चंस नहीं होता है, इसमें क्वेश्चंस होता है, इसमें क्वेश्चंस नहीं होता है, इसमें क्वेश्चंस होता है, समझ में आया, समझ में आया। रूल नंबर वन और टू, देखो रूल नंबर पहला में की था, मैं खुश हूं, मैं खुश था, इसमें क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन क्वेश्चन का आई डब्ल्यू वाला क्वेश्चन है, जितना आई डब्ल्यू क्वेश्चन है, तो आई डब्ल्यू जहां नहीं है तो वहां क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे रूल में आई डब्ल्यू नहीं, लेकिन शुरू में तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे अभी लिखने दो, ये वाला पेंसिल, क्या सीता खुश थी, क्या सीता खुश थी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे इसको अब कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, क्या सीता खुश थी, क्वेश्चन क्या सीता खुश थी, तो यहाँ पे क्या आ गया ना। अब देखो रूल नंबर थ्री, और एक चीज, रूल नंबर थ्री कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, अरे यार टेंशन, रूल नंबर, हाँ, रूल नंबर थ्री और फोर में जो है, बोलेंगे इसको पढ़ी देते हैं, इसमें लिखना कोई जरूरी नहीं है। रूल नंबर जो थ्री है, रूल नंबर थ्री, ये थ्री बता रहे हैं, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री और फोर, इसमें जो है आई डब्ल्यू शुरू में होगा, क्या यदि पहले हो गया तो इसका मतलब थ्री है, इसमें क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, शुरू में कैसे क्यों नहीं आएगा, कैसे हैं आप, इस सब का सेंटेंस नहीं बनता इसमें, ठीक है, कैसे हैं आप, इस सब शुरू में कैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, ठीक है, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए। डेल डेरी मेरा एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, शुरू में शुरू में सिर्फ क्या होना चाहिए, क्या, भार लिया इसको पूरा पर खत्म होने, हाँ, रूल नंबर थ्री क्या है, हम क्या बोल रहे थे, रूल नंबर जो थ्री है, उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, क्या, क्या, शुरू में क्या, इसमें क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जो भी है कुछ शुरू में नहीं आएगा, शुरू में सिर्फ क्या आएगा,
शुरू में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, क्या। ठीक है, शुरू में क्या आएगा, समझ जाना कि रोल नंबर तीसरा या चौथा का शुरू में क्या आ गया तो समझ जाना कि वो या फिर तीसरा का है या फिर चौथा का है। यदि क्या, आप फिर उसके बाद देखना इसमें नहीं है कि नहीं, नहीं बोला यदि रहेगा, नहीं यदि है और शुरू में क्या है तब रोल नंबर 4, 4 क्या नॉट वाला है। और रोल नंबर यदि नहीं नहीं मतलब हिंदी में नहीं नहीं है मतलब हिंदी में नहीं नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, नहीं नहीं है और उसमें शुरू में क्या है तब रोल नंबर सीधा 3, कुछ सोचना है नहीं। समझ समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो फोकस ऑन बोर्ड। ठीक, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव यही है वॉज वेयर। अब हम क्या पढ़े थे इसमें, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसमें देखो हिंदी में सब्जेक्ट के वन नेम सीता, सीता सीता यानी वन नेम के साथ क्या लगता है वॉज, तो यहाँ क्या जाएगा रूल क्या बोलता है वॉज वेयर तो वॉज उसके बाद हमको पता चल गया कि सीता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रूल देखो रूल, उसके बाद प्लस उसके बाद सब्जेक्ट वॉज सीता, उसके बाद एडजेक्टिव वॉज सीता, एडजेक्टिव कौन है खुश, वॉज सीता हैप्पी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा तो क्वेश्चन देना पड़ेगा, वॉज सीता हैप्पी, क्वेश्चन दे दिए। थोड़ा सीधा लिख देते हैं इसको, टेढ़ा लिख रहे हैं हम, वॉज सीता वॉज सीता हैप्पी, कुछ तो सीधा हुआ। ठीक है, समझ आया। रूल नंबर तीसरा कंप्लीट, रूल नंबर तीसरा कंप्लीट। चौथा, चौथा क्या बोले थे, चौथा क्या बोला था, रूल नंबर 2 को ही बस इसमें क्या करना, ये सब्जेक्ट के बाद खाली नोट ऐड कर देना, फिर से लिखते जगह नहीं इधर बनेगा, लेकिन इधर बनाएंगे was where प्लस सब्जेक्ट प्लस was where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। हाँ, क्या सीता, अब दूसरा दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं, समझ में आ गया। रूल नंबर 1 और 2 क्वेश्चन वाला नहीं होता, 3 और 4 जिसमें आई डब्ल्यू क्या क्यों कैसे कैसे यू हु डी कुछ भी रहेगा तो समझ आना कि क्या, जब तीसरा चौथा पांचवा छठा में चल जाना, यदि कैसे क्या कब नहीं ये सब कुछ नहीं रहेगा तब सीधा सीधी पहला और दूसरे में रहना दूसरा में तब जाना जब नहीं रहेगा, और पहला में तब जाना जब नहीं नहीं रहेगा। ठीक, देखो उसके बाद राम क्या, राम क्या राम, सिखाने के लिए शुरू शुरू में फर्स्ट ये लेते हैं, क्या राम खुश नहीं था, क्या राम खुश नहीं था। अब इसको बना, क्या राम खुश नहीं था, क्या राम खुश नहीं था। ठीक, इसको सेंटेंस देखो, सेंटेंस कौन सा है, क्या है लास्ट में कोई वाक्य अंत में था थी और क्या आना चाहिए उसके बीच में एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव है कोई वाक्य अंत में, ये वाक्य है उसके अंत में यहाँ पे था कि नहीं, था है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, था है। और क्या है कि इस वाक्य में क्या होना चाहिए कि एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव एडीजे एडजेक्टिव इंक्लूड करना चाहिए, तभी वाला रूल सब रूल लगेगा। तो इसमें है देखो, इसमें है लास्ट में क्या था थी कुछ तो है, वो था है, और इसमें क्या है एडजेक्टिव इंक्लूड है खुश, एडजेक्टिव इंक्लूड है, इसीलिए इस सब रूल लगेगा। सर मैं पहचाना कैसे कि पहचान चिन्ह, तो कैसे हम पहचानेंगे, इसमें पहचाना जाता है कि किसने कौन सा रूल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि हम ज्यादा आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि आज नहीं बोल पाएंगे उतना, गला थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरा। ठीक है, तो वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद मैं कौन है ना, हाँ उसके बाद क्या राम खुश नहीं था। अब बनाओ क्या राम, राम मतलब इसमें सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कौन है राम, राम वन नेम टू नेम, वन नेम
वन नेम के साथ क्या लगता है, वॉज। तो यहाँ पे सीधा रूल क्या बोलता है, वॉज या वेयर, तो क्या लगेगा यहाँ पे, वन नेम के साथ वॉज, तो यहाँ पे लग जाएगा वॉज। वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राम, तो सीधा राम। वॉज राम, उसके बाद नॉट है, सीधा कुछ नहीं, नॉट, सोचना ही नहीं है, नॉट। उसके बाद एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, खत्म। रूल नंबर ये 4 बताया ना, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, रूल नंबर 4 कंप्लीट। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या बोले थे, रूल नंबर 3 के आगे बस आई डब्ल्यू लगा दो, रूल नंबर बन जाएगा क्या, 5। अब रूल नंबर 5 बता रहे हैं, खुद से बनाना सीखो, ठीक है। अब रूल नंबर 5 क्या बोले थे, रूल नंबर 5 क्या बोले थे, इसको रेज कर देते हैं टोटल, इसको भी रेज कर देते हैं टोटल। थोड़ा सा रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या बोले थे, सबसे पहले 3, रूल नंबर 3 कौन सी है, वॉज, छोटा लिख दिया ना, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क। अब इसके आगे क्या बोले थे, बस आई डब्ल्यू लगा दो, आई डब्ल्यू प्लस, हो गया रूल नंबर 5, आई डब्ल्यू प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या, आई डब्ल्यू प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। समय आप इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम क्या, राम क्या तैयार था, राम क्या तैयार था, सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट करो, शुरू में आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कौन पे है, क्या 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 का इंग्लिश, व्हाट, तो शुरू में आ जाएगा व्हाट, व्हाट हो गया, उसके बाद क्या काम खत्म, उसके बाद वॉज या वेयर, वॉज वेयर यानी ये क्या, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, राम वन नेम, वन नेम, वन नेम, वन नेम के साथ वॉज, यहाँ पे आ जाएगा वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राम तो राम, सब्जेक्ट राम थोड़ी चेंज होगा। उसके बाद व्हाट वाज राम, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग बोलता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है, इसमें एडजेक्टिव देखो, रेडी है, अब यहाँ रेडी, READY क्वेश्चन मार्क, हो गया, रूल नंबर 5 कंप्लीट, रूल नंबर 5 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, इरेज करते हैं आप, समय है ना, रूल नंबर 6, अब रूल नंबर 6 इसको इरेज कर देते हैं, रूल नंबर 6 इसको इरेज क्या करेंगे, रूल नंबर 4 क्या था, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, यही था ना, सब्जेक्ट बाद नॉट, नॉट प्लस एडजेक्टिव, यही था कि नहीं, रूल नंबर 4, इसको आई डब्ल्यू का हटा दिया जाए, तो आई डब्ल्यू को यदि हटा झांप देंगे हम, तो रूल नंबर 4 वही था कि नहीं, वही था कि नहीं, रूल नंबर 4 वही देखो, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, यही था रूल नंबर 4, बस इसके आगे आई डब्ल्यू लगा दिया, रूल नंबर बन गया 6, हो गया। अब 6, राम क्या तैयार, राम क्या, राम हटा पूरा, राम राम ले रहे हैं तो राम इस बार भी ले लेते हैं, राम क्यों, राम क्यों नहीं तैयार था, राम क्यों नहीं तैयार था, बनाओ, शुरू में क्या है, शुरू में सब रूल जो बोलता है, रूल के हिसाब से बनाना, शुरू में क्या, आई डब्ल्यू,
IW में दोनों कौन है, यानी क्वेश्चंस, IW मतलब क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में दोनों कौन है, क्वेश्चंस क्यों, क्यों का इंग्लिश वॉय, तो यहाँ पर जाएगा रूल, IW बोलता है वॉय, WH वॉय। उसके बाद वॉज वेयर, तो इसमें देखो वॉज वेयर मतलब ये वॉज वेयर क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, राम वन नेम के साथ वॉज हो जाएगा वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, राम। उसके बाद क्या है, नोट, नोट सीधा नोट, कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद क्या है इसमें एडजेक्टिव, रेडी यानी तैयार, क्वेश्चन मार्क, समझ आया। Why was Ram not ready? Why was Ram not ready? समझ आया, ये रूल के हिसाब से बना है, जो रूल बोलता है वही बना, हम कुछ नहीं लिखे, अपना कुछ नहीं, ये जो रूल बोलेगा वो वही लिखेंगे। समझ गया, इतना समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो बैक करना, समझ में आया ना। वॉइस ओवर वाला कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक। इरेज कर दे इसको, इरेज कर दे इसको, कर देते हैं। पहचान चिन्ह रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, क्या इसका भी काम आएगा भी, इसको रहने देते हैं, इसका काम आएगा भी, बहुत ज्यादा काम आएगा इसका। थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम हो गया ना, फिर भी दिख रहा है, चलो हो जाएगा। थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम हो गया तो लाइट चले गया, एक सेकंड। पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह बता रहे हैं, कोई भी वाक्य अंत में गा गेगी, गा गे, ठीक है, ये सब गा गे रहेगा। और क्या रहना चाहिए इसमें, एडजेक्टिव ऐड होना चाहिए, इसमें एडजेक्टिव होना चाहिए। तो क्या रूल से बनेगा, तो क्या रूल से बनेगा, पहला रूल बता दे रहे हैं, पहला रूल, रूल नंबर वन, रूल वन, रूल वन कौन सी है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, ये है पहला रूल। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, ठीक है। ये सब की होगा, थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। मैं खुश रहूंगा, तो मैं खुश रहूंगा, ठीक। तो इसमें क्या लगाना है, मैं खुश रहूंगा, ठीक। तो रूल देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, अब आप खुद बना सकते हो, तुम सब्जेक्ट कौन है, मैं क्या आ गया, आई। उसके बाद शेल या विल, किसके साथ क्या लगता है, आई के साथ, यहाँ पे अब यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, आई के साथ, आ गया लाइट, आई के साथ सेल, वी सेल, वी विल, दे विल, इस सब के साथ विल लगता है। लेकिन एक बात बताता है, फैक्ट बताता है, तुम सेल सबके साथ लगा सकते हो, हाँ सेल तुम सबके साथ, दे सेल, दे विल, ये सबके साथ विल या फिर सेल भी लगा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन विल लगाना सेल लगाना जिसका जैसे कंफर्टेबल लगे इस सबके साथ विल लगेगा, ठीक है। लेकिन जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे कि नहीं हमको लेकिन सेल सबके साथ लगता है। आई विल बी बैक, विल आई के साथ हमेशा सेल लगता है, लेकिन आई विल बी बैक तो आई विल कैसे लग जाता है? कहीं के एक्सेप्शन है, कहीं के लगता है, ठीक है। सेंटेंस को हायर बनाने के लिए, मतलब एक हाई लेवल बनाने के लिए, ठीक है, मतलब सेंटेंस को एक मतलब कुछ होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए कि सेंटेंस एक, हाँ ये सेंटेंस बोल रहा है, तो उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए सेंटेंस को आई विल बी बैक बोलता था। आई सेल बी बैक क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वहां पे वो प्रोफेशनल नहीं बन रहा। आई विल बी बैक तो वहां पे विल का यूज करता है आई के साथ, लेकिन आई के साथ तो हमेशा सेल लगता है। तो इसी तरह के मतलब सबके साथ तुम सेल सबके साथ यूज कर सकते हो सेल, मतलब आई सेल, वी सेल, यू सेल, दे सेल, राम एंड श्याम सेल, सबके साथ सेल तुम यूज कर सकते हो। लेकिन राम एंड श्याम विल हो जाएगा उस जगह, क्योंकि दो नाम हो जाएगा, है ना। तो कहीं कहीं मतलब सेल सब जगह, जब तुमको कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ पे सेल लगा कहाँ पे वी लगा ना, सीधा सेल दे देना, सही हो जाएगा। नहीं होगा तो क्या आएगा, एक दो गलत कर देगा, लेकिन चांस है सही हो जाएगा, समझा। सेल सबके साथ लगता है। उसके बाद ही सी इट वन नेम, ही सेल, हम ही सेल लगाते हैं, ही विल भी, इट विल भी बहुत कोई बोलता है, लेकिन इसके साथ क्या लगता है? सेल लगता है, इसके साथ सेल, एस एच ए डबल एल, सेल, समझ। ही सेल, सी सेल, सी विल भी लगा सकता है, सी विल, ही विल, ठीक है। तो सबके साथ कुछ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी सेल या विल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन यूज वही करना जो यूज होता है। लेकिन सेल जब समझ में नहीं आया, सेल सबके साथ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पे आई के साथ क्या है? सेल, आई सेल। उसके बाद इसका कम खत्म, उसके बाद बी, यहाँ पे बी कुछ नहीं, बी सीधा लिख देना। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है? खुश, खुश का इंग्लिश हैप्पी, HAPPY, हैप्पी हो गया, ठीक है। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिया, ठीक है। तो पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल हमेशा नॉट वाला, हम क्या बोले थे? दूसरा रूल हमेशा, दूसरा चौथा छठा हमेशा नॉट वाला। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस, अब इसमें नोट आएगा बी के पहले, एक सेकेंड, बी के पहले हमेशा नोट आएगा, याद रखना। मतलब दो तीन जगह बी बी आएगा, बीई, बी के हमेशा पहले नोट आएगा, बी के हमेशा पहले नोट आएगा, ये बी के बाद नहीं। यहाँ पे हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, दूसरा कलम से नोट कर देता है, भूलो नहीं तुम लोग के पड़गन जी सब, NOTE, नोट, ठीक है, नोट। हेलो शंकर, अभी हम वीडियो बनाना, ठीक है, थोड़ा देर बात कॉल करते हैं, ठीक है। तो नोट, नोट है, नोट पे दे दे रहे हैं, नोट क्या था? बी। हाँ, ये जो बी है ना, नोट, यानी कि नोट जब भी आएगा, नोट प्लस बी, यानी नोट की, नोट की, नोट की, नोट के हमेशा, मतलब बी के पहले हमेशा नोट आएगा, बी के पहले हमेशा नोट आएगा। यदि नोट आना होगा ना तो बी के हमेशा पहले आएगा नोट। ये नोट कर लो, ये तो नोट कर लो भाई, ये तो नोट कर लो, ये तो एक पन्ना में एकदम सजो के लिख लो कि बी के पहले हमेशा नोट आएगा। नोट जब भी आएगा तो बी के पहले हमेशा नोट आएगा। बहुत जगह, दो तीन जगह में बी आएगा तो इसे नोट आउट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, बी जब नोट जब भी आएगा बी वाला में तो बी के पहले आएगा नोट, हो गया। हाँ, क्या कि नोट जो है इसका ज्यादा वैल्यू है बी से, क्यों बता, पहले हम फिर तुम, हाँ, आई सेल विल, फिर यहाँ पे इसके पहले पहले नोट ना, तो नोट लगा दो। अब रूल टू क्या है? नोट बोला है, रूल टू नोट बोला है तो नोट, यहाँ पे नोट, यहाँ पे नोट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, हो गया। उसके बाद मैं खुश नहीं बोला है तो नहीं, मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं खुश नहीं, बनाओ सेंटेंस जल्दी बनाओ, मैं खुश नहीं रहूंगा। आई सेल, आई सेल, फिर से लिखेंगे हम, मार्कर इन सब है ये मेरे पास, तो टेंशन कौन चीज का, फिर से लिखेंगे तुम लोग के लिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मैं का इंग्लिश आई, आई। उसके बाद सेल या विल, आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? सेल, आई सेल। उसके बाद नहीं,
तो यहाँ आई सेल, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, उसके बाद नॉट, तो नॉट, आई सेल नॉट। उसके बाद कौन है? बी, कुछ सोचना नहीं है, नॉट बी जो है उतार दो। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? खुश, तो यहाँ पे HAPPY, हैप्पी। आई शॉल नॉट बी हैप्पी, एक ही साथ है, यहाँ पे जगह नहीं बचा तो यहाँ पे लिख दिए हम, एक ही साथ है, आई शैल नॉट बी हैप्पी। समझ आया? आई शैल नॉट बी हैप्पी। समझ में इसको आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बैक, वीडियो बैक करना, समझना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसको करेंगे। रोल नंबर, ये रोल नंबर 2 था ना, ये रोल नंबर 2 था। अब स्क्रीनशॉट लो, क्या रोल नंबर 2 नहीं लिखे थे। हाँ, हो गया। ठीक, अब रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 क्या बोले थे हम? सेल विल लिखो, और क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे आई हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा, आई कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ये देख लो, ध्यान से देख लो। और इसमें और एक चीज ऐड करना है, तो बी से पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, नॉट के पहले भी आएगा, और एक चीज, नॉट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एक सेकंड, अरे क्या लिख दिए हम, नॉट प्लस सब्जेक्ट ले दिए। सब्जेक्ट तो बाद में वैसे भी पहले आता है। सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस बी। ये जो है बी हमेशा, मतलब सब्जेक्ट हमेशा बी के पहले आएगा, सब्जेक्ट हमेशा बी के पहले आएगा, सब्जेक्ट हमेशा बी के पहले आएगा, दो को नोट कर लेना। नॉट प्लस बी, मतलब बी हमेशा, नॉट हमेशा बी के पहले आएगा, और सब्जेक्ट हमेशा बी के पहले आएगा, ये चीज नोट आउट कर लेना। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसमें नोट बता दिया, हम कुछ नोट करा दिए। वैसे इसको रट भी सकता कोई, लेकिन रटना क्यों है? जब हम दो को ट्रिके नोट करवा दिए कि बी के पहले नोट आएगा और बी के पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, समझ है ना? बस हो गया। यहाँ पे इसको हटाना, तो इसको क्या रखेंगे, इसको हटा, ये मतलब थोड़ी है। उसके बाद रूल नंबर 3, क्या सीता तैयार रहेगी? क्या सीता तैयार रहेगी? क्या सीता तैयार रहेगी? क्या सीता तैयार रहेगी? देखो यहाँ ध्यान से, क्या सीता तैयार रहेगी? अब क्या बोलते हैं, शुरू में यदि क्या आ जाए, अब हम पहचानेंगे कैसे रूल नंबर 3 का ही है? हम कैसे, अब बहुत कोई बोलेगा कि इस सेंटेंस वहां पर तो दिया नहीं होगा, रूल नंबर 3, रूल नंबर 2, रूल नंबर 5 का ही, कैसे पहचानेंगे? जब तुमको सेंटेंस दिया तो देखना कि सेंटेंस दिया, तो हम कैसे जानेंगे कि रूल नंबर, मतलब कौन सा इसमें देखो, मेन चीज कल को जो बताए थे हम, कल को जो बताए थे वॉज वेयर, सुनो एक सेकेंड, इस जगह बता देते हैं, थोड़ा सा कल का एक चीज है, कल का नोट, मतलब थोड़ा सा लिखना हम ये भूल गए थे, यहाँ पे नोट आउट करवा दे रहे हैं, यहाँ पे नोट आउट करवा दे रहे हैं। ठीक है, क्या नोट आउट करवा रहे हैं, ध्यान से देखना कि परसों, कल ही को बताया ना, हाँ कल ही को बताया, कल को क्या बताया कि इज एम आर, इज एम आर, ये वाला पता है, ये वाला पता करके फिर लिखना, उसके बाद यहाँ पे पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह, ऐसे करके फिर उसके बाद जो जो पता है सब लिखते जाना। शुरू में इज एम आर, हेडिंग ये तो देना, हेडिंग ये तो देना, हेडिंग ये तो देना, स्टार मतलब हेडिंग ये पे है, इज एम आर। उसके बाद इसी जगह चेंज करके क्या बताया थोड़ा देर पहले, वॉज वेयर, वॉज वॉज वेयर, हेडिंग स्टार जो दिए हैं, स्टार मतलब ये है कि वॉज वेयर वाला बताएं। फिर अभी स्टार दिए हैं, स्टार दिए हैं, फिर स्टार दिए हैं, तो इसमें क्या सेल विल वाला है, इसमें सेल विल वाला, सेल विल वाला, ठीक है, इसको स्टार कर रहे हैं, सेल विल, और इसमें बी लिखना कोई जरूरी नहीं है, सेल विल वाला, ठीक है, सेल विल वाला हो गया, इतना हो गया। उसके बाद जितना पहचान दो, उसके बाद सारा फटफट लिखते जाना। ये तो थोड़ा मिस आउट कर दिया हम लिखने में थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको इसको इरेज करके, हाँ इसको इरेज करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल विल, हेडिंग सेल विल, दिख रहा ना, देख लेते हैं।
हेडिंग ऐसे लिखना, उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखना लिख देना। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो थोड़ा सा मिस आउट कर दिए थे, नहीं लिखे थे, मिस आउट के शब्द बता दिए हैं, बस तुम नोट करे, तुम्हारे लिए बताया कि नोट करेगा तो हमेशा ऐसे ही नोट करना, क्योंकि नोट एक बनाएगा, एक डायरी बनाएगा, कॉपी लिखेगा एकदम बेहतरीन कॉपी, इसमें नोट करेगा तो ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप बनाओ, यही तो है। उसके बाद आप इसको कैसे पहचानेंगे कि रूल नंबर 3 है, मतलब यही बोला, सेल विल बोला का है, जैसे इट है, इट सेंटेंस तो बोल दे देगा, कोई भी थर्ड पर्सन आएगा तुमको सेंटेंस दे दिया, अब तुमको बोलेगा बनाओ, कैसे बनाएगा आप, तुमको दे दिया बनाने, तुम बोलेगा बना, कैसे बनाएगा तुमको पता होना चाहिए ना कि साला सेल विल का है, और उसके बाद फिर रूल नंबर 3 का है, तब हम तुम बता देगा साला सेल विल का है, फिर रूल नंबर 3 का, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, बन गया बन गया बन गया। तभी तो तुम बोल पाओगे जब तुमको पता रहेगा कि सेल विल का रूल नंबर 3 का, तुमको तो पता ही नहीं है, कैसे पता करे, इसको बताते हैं होते चीज। यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेंटेंस देखो तुम, क्या सीता तैयार रहेगी, ये है सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो कि कुछ भी है, सेंटेंस 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 सेंटेंस, पहचान चिन्ह, सबसे पहले पहचान चिन्ह, पहले पहचान चिन्ह बताया, पहले पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह, अंत में क्या होना चाहिए, गा गे गी, तो यहाँ पे क्या गी है, गी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल विल वाला है, ये तो पता चल गया कि सेल विल वाला है, हाँ पहला चीज तो पता चल गया कि सेले विल वाला, ठीक। और इसमें क्या बोले थे कि इसमें एडजेक्टिव ऐड होना चाहिए, अब तो पता चल गया कि सेल विल वाला, अब सेल विल वाला ढेर ही होता, लेकिन तुमको यही बोला कैसे पता चलेगा। अब इसमें क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव ऐड होना चाहिए, इसमें एडजेक्टिव है कि नहीं, फिर इस सेंटेंस में ये देखो एडजेक्टिव है कि नहीं, क्या सीता तैयार, हाँ तैयार, तैयार क्या है, एडजेक्टिव, पता चल गया, हाँ एडजेक्टिव, तो कंफर्म हो गया कि साला यही तो रूल आता है, मतलब यही बोला का। अब इसके अंडर में 6 गो रूल है, क्यों है 6 गो रूल है। अब इनमें से कौन तो का ही है, पहला का है, दूसरा का है, तीसरा का है, चौथा का है, पांचवा का है, छठा का है, अगर किसका है, तो जब तुमको survey में क्या दिख रहा है, जब survey में तुमको क्या दिख जाए तो 100% बिना सोचे समझे या तो 3 या तो 4, या तो 3 या तो 4, या तो 3 का या तो 4 का, क्योंकि survey में तो क्या दिख गया ना, जब survey में क्या दिख जाएगा, survey में क्या दिख जाएगा, कोई भी सेंटेंस है उसका survey में क्या दिख जाएगा, कोई भी सेंटेंस उसका survey में क्या है, दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, सिर्फ क्या दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, या तो वो 3 का, या तो वो 3 का, नहीं तो या तो 4 का, या तो 3 का नहीं तो 4 का, दो में से एक तो का, या तो 3 का नहीं तो या तो 4 का, ये दो में से एक तो का। अब 4 क्या बोले थे हम, फिर क्या याद करो, थोड़ा सा नोट, क्या बताते, 2 4 6, ये 3 तो क्या नोट वाला, और 1 3 आरो 5 ये नोट वाला नहीं है, इसमें नोट इंक्लूड नहीं होता। तो ये तो पता चल गया कि क्या है survey में, ये तो पता कर लिया है कि सेल विल वाला का है। अब यहाँ पे क्या है, या तो 3 का होगा या तो 4 का होगा, इनमें से कौन है, या तो 3 का या तो 4 का। अब 4 वाला में नोट होता है, 4 वाला में नोट इंक्लूड होता है, 3 वाला में नोट इंक्लूड नहीं होता, 4 वाला में नोट इंक्लूड होता है। अब इसमें देखो कि नोट इसमें है कि नहीं है, नोट इसमें है कि नहीं है, क्या सीता तैयार रहेगी, नोट तो है ये नहीं इसमें, तो 100% तेरी का, तो 100% ये क्या है, 3 वाला का, 100% 3 वाला का पता चल गया, 3 वाला का। अब 3 का रूल तुमको याद होना चाहिए, अब याद नहीं है तो कपार पेटो, याद करो, ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 क्या, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। अब तो पता चल गया ना, अब इसके बाद सब्जेक्ट, अब इसके बाद जो भी है, तो अब यहाँ पे आप अब इसके बाद बनाओ सेल या विल, जो नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट सेल दे देना, जैसे समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वन नेम के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, यहाँ पे सीधा सेल देना, सेल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता, सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो सेल सीता। उसके बाद बी है, तो बी कुछ सोचना नहीं, बी उतार देना। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है, तैयार, तैयार मतलब रेडी, READY, रेडी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, बन गया। रूल नंबर 3 कंप्लीट, रूल नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो, रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है, नंबर 3 कंप्लीट। अब उसके बाद रूल नंबर 4, समझ में आया कि नहीं, जिसको नहीं है किसको नहीं है समझ, पहचानने पाए, पहचानने जो जान गया, ऐसे ऐसे पहचान है, हम फिर बताएंगे, आप बार बार बताएंगे पहचानने के लिए
ठीक है, अभी टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट लेंगे, 4-5 को टेस्ट लेंगे, उसमें हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे पहचानेंगे, ऐसे ऐसे पहचानेंगे, कंप्लीट तो हो जाना था पहले, उसके बाद टेस्ट लेंगे। आज को मेरा गला थोड़ा फट गया था, इसलिए थोड़ा आज को मतलब कम ही बताए हैं आज को, नहीं तो आज को 3 तो बताने वाले थे हम, जैसे कि एक वॉच वेयर वाला बताए और एक सेल वाला बताया, बस इतना में कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर कल को अगर बताएंगे ना, आज को और भी बताते हैं। एगो एगो जरूरी और एगो पास कर देते, एगो बता ही देते, लेकिन गला फंसा हुआ ज्यादा नहीं बोल पाएंगे ना हम, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएंगे पढ़ाने। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या था, यहाँ पे देखो, बी के पहले नोट आएगा, रूल नंबर 4 क्या नोट वाला है, रूल नंबर 4 क्या नोट वाला है, तो नोट बी के पहले नोट आएगा, तो बी के पहले नोट आएगा और सब्जेक्ट के आई, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, हाँ हाँ सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद और क्या बोलते हैं नोट के बाद, तो यहाँ पे तो इसको लिख, यहां से हटा करके फिर से लिखते हैं, नंबर 4 सेल व्हील प्लस सेल व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क, हो गया, हो गया, हो गया ना। ध्यान से देखो, ये रूल है, रूल नंबर 4 का सेल व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, सब्जेक्ट के बाद भी आया, सब्जेक्ट के बाद ही आया, सब्जेक्ट के तो बाद ही आया ना, सब्जेक्ट के बाद इसके बीच में जो भी है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आया ना, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा ना हमेशा, ये तो सब्जेक्ट के बाद ही आया, ये नहीं बोल रहे कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत बी आएगा, ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद आएगा बी जैसे रूल नंबर 3 में किए थे, सब्जेक्ट के बाद बी लिखे थे, सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, इसके बीच में यहाँ पे कुछ भी और ऐड हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी ऐड हो सकता है, जैसे नोट, खाली नोट ऐड होगा और कुछ भी क्या नोट ही ऐड होगा, ठीक है ना, तो ऐड होगा, लेकिन सब्जेक्ट का बाद भी आएगा और क्या बोलते हैं नोट के बाद भी आएगा, समझ गया। वैसे ये तो हटा देते हैं, पहचानने बता दिया ना, पहचानने किसको किसको पहचानने नहीं आया, नहीं आया कमेंट करना तो बताएंगे, ठीक है। फिर हम अगला वीडियो में 3-4 वीडियो में फिर बताएंगे हम, क्या सीता तैयार रहेगी, ये तो नहीं है, ये तो तीसरा वाला का, चौथा वाला करना पड़ेगा, क्या सीता, आसान से देते हैं, आसान से देते हैं, बहुत आसान, ये सब भी आसान है, थोड़ा गला बैठा बैठा ऐसा लग रहा है। चलो, क्या मैं क्या मैं एक सेकंड, हाँ क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, अब उसको बनाओ, क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, तो सबसे पहले क्या क्या आ गया, क्या आ गया, या तो रूल नंबर 3 या तो 4, इसमें नहीं ऐड है तो मतलब 4, नहीं ऐड नहीं है तो 3, तो नहीं है तो इसमें रूल नंबर 4, तो क्या आई, सब्जेक्ट 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 के अनुसार ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं मतलब आई, तो आई आई है, तो आई के साथ क्या लगता है सेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेल, सेल उसके बाद क्या सेल भी लोग, उसके बाद सब्जेक्ट सेल आई, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या बी, उसके बाद क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या हैप्पी, यानी कि ये वाला खुश लिख देते हैं, हटा देते हैं, HAPPY क्वेश्चन मार्क, हैप्पी, हैप्पी, हो गया, हो गया, रूल नंबर 4 कंप्लीट, इसकी छोड़ ले लो, ले लिए होंगे, रूल नंबर 4 हो गया, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हम क्या बोले थे कि रूल नंबर 3 को लिखो और उसके पीछे IW बैठा दो, रूल नंबर 3 को लिखो, रूल नंबर 3 को लिखो, इसको इरेज करते हैं हम, शुरू से बताएंगे, लिख ले तो हम कहे लिखेंगे, रूल नंबर 5 3 पे लिखो, सेल व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, यही था, यही था,
यही था रूल नंबर 5। उसके पहले सिर्फ IW IW एडल प्लस शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, रूल नंबर हो गया 5। ठीक है, अब इसमें एगो सेंटेंस लेते हैं, मैं खुश क्यों, मैं खुश क्यों रहूंगा। क्वेश्चन है मैं खुश क्यों रहूंगा। हाँ, मैं खुश क्यों रहूंगा, तो मैं खुश क्यों रहूंगा बना रूल है। IW क्या है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्यों, क्यों का इंग्लिश वाई। वाई पहले खुद से बनाना, उसके बाद यहाँ देखना, पहले खुद से बनाना, वीडियो स्टॉप करना, खुद से बनाना, उसका नहीं बनेगा तब हम ये वाला देखना। वाई, उसके बाद सेल या विल, सेल विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है हमेशा सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट को ना मे के साथ क्या लगेगा आई, आई के साथ क्या लगेगा सेल, तो वाई सेल। उसके बाद इसका काम खत्म, IW काम खत्म, इसका काम खत्म, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मे, सब्जेक्ट कौन है मे मतलब आई। उसके बाद क्या बी, उसके बाद क्या एडजेक्टिव, सीधा जो है उतार दिए, बी है बी उतार दिए, उसके बाद क्या है एडजेक्टिव, इसमें क्या है खुश, तो वाई सेल आई बी, यहाँ पे आटेगा नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं HAPPY क्वेश्चन मार्क हैप्पी। ठीक है, वो सेल आई बी हैप्पी, हो गया, हो गया। देखो रूल नंबर 5 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या बोलते हैं, रूल नंबर 4 लिखो, उसके पीछे IW लगा दो। रूल नंबर 4 लिखो, रूल नंबर 4 लिखो, रूल नंबर 4 लिखो और उसके पहले IW लगा दो। रूल नंबर 4 क्या था, रूल नंबर 4 क्या था, बी की बी की बी के पहले नोट और सब्जेक्ट के बाद, बी की बी की बी की बी की बी के पहले नोट, बी के पहले नोट और बी के बाद, बी के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के पहले नोट सब्जेक्ट के बाद बी, ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर 5 6 बताना ना, तो बी यहाँ से हटा, एजीएस हटा देते हैं, वो सेल उसके बाद प्लस, उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, यही है रूल, यही है रूल। रोल नंबर एजीएस हटा देंगे, ये इसको ढक देंगे IW को, तो रूल नंबर 4 बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, बस इसके आगे हम IW लगा दिए, रूल नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्या मैं खुश क्यों, इस जगह बस नहीं दे देता, उतना क्या लिखेंगे बार बार, मैं खुश क्यों नहीं, वीडियो लंबा आ जाएगा इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। हाँ, इसको इसको फिर से लिखना पड़ेगा समझाने के लिए ना, इसको सब चीज में थोड़ी, मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा, एक सेंटेंस दे दिया। अब यहाँ पे अब बनाओ, इसको बनाओ, यही रूल से बनाओ, बना पहले बनाओ, हो गया, ठीक है। तो IW इसमें क्या है क्यों, IW इसमें क्या है क्यों, क्यों का इंग्लिश, क्यों का इंग्लिश वॉय, वॉय। उसके बाद IW गया, उसके बाद सेल या विल, सेल विल किसके, सेल विल हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट कौन है मे का इंग्लिश आई के साथ सेल, यहाँ पे क्या जाएगा सेल, वो सेल। उसके बाद इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है मैं मतलब आई। उसके बाद इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, मतलब इसका काम खत्म, उसके बाद नोट सीधा नोट लिख दो। उसके बाद क्या, उसके बाद बी सीधा बी लिख दो। उसके बाद क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है हैप्पी यानी खुश, HAPPY हो गया, जगह नहीं बचा उस जगह, इसलिए यहाँ पे लिखे हम, ठीक है। वाई सेल आई नॉट बी हैप्पी, वो सेल आई नॉट बी हैप्पी, हो गया, हो गया। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, और कल बताएंगे, लेकिन जितना बताए ये नोट करके रखना, इसको जितना बताए उसको अच्छा से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जितना बताए हम, जितना भी बताए उसको सारा एकदम अच्छा से पढ़ना है और ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन तो खरीद लिए होंगे ना आप लोग, ट्रांसलेशन तो खरीद लिए होंगे जूनियर वाला, हाँ जूनियर वाला में सारा इंक्लूड है, सब कुछ दिया हुआ है उसमें, जितना है सारा बनाना है, उसको सब पढ़ना, सब जितना भी है टू जेड, जितना मतलब जितना ट्रांसलेट एक्सरसाइज 1 2 3 सबको पढ़ना, सबको मतलब बनाना, सॉल्व करना है कि सबको, जैसे कि सबको ट्रांसलेट करना, जितना पता है यही सब में आएगा, यही सब में सब है।
तो इसको ट्रांसलेट करो एक्सरसाइज 1 2 3 जब जहां तक होगा वहां तक, ये वाला जहां तक इंक्लूड होगा ये सब वहां तक बना देना है, वहां तक बना ही देना है, क्योंकि छोड़ेगा तो ऐसे देख देख के और ऐसे नहीं बनाएगा तो टाइम वेस्ट है। हम बताए हैं इसको समझाने के लिए, इसको बस अप्लाई करो, उसको बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो तभी बनेगा, इस तरह बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा, ठीक है। और ये जितना भी बताया इस तरह कर लेना है, और उसके बाद फिर जितना वोकैब बताए थे इरेज कर दे इसको, करेंगे बाद में हम। जितना वोकैब बताए थे, जितना भी वोकैब बताए थे, वोकैब सब सारा वोकैब भी कर लेना है, वोकैब जितना बताए थे सारा वोकैब कर लेना है, सारा वोकैब कर लेना, जितना वोकैब, जितना ट्रांसलेशन का पूरा ट्रांसलेशन को रट लेना, जितना वोकैब। और उसके बाद वर्ब, जो नहीं रटा उसके लिए बोल रहा है, जो रट लिया वेरी गुड, वेरी गुड, जो रट लिया है बहुत अच्छा, एकदम नेक्स्ट लेवल, तुम भाई बहुत ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर नहीं बोलना, बहुत ऊपर, मतलब अच्छा पकड़ रहा है, मतलब जो बता रहे कर रहा है तो मतलब तुम बहुत, मतलब बहुत जल्द सीख जाएगा, बहुत जल्द। हम 100% बोलते हैं, जो बोल रहे हैं बस इतना कर लो हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, और क्या।